अली का ट्रक राज़िक बर्फानी वीराने से गुजरकर बाबा दीन मोहम्मद के नक्शे में निशान जद आखिरी चोटी की तरफ चढ़ रहा है। रास्ता अब सिर्फ पत्थरों और बर्फ से भरा है, जो ट्रक के लिए इंतहाई मुश्किल है। ये बहुत ऊंचा है भाई, जमील कहता है, जो कैबिन से बाहर की सर्द और नंगी चट्टानों को देख रहा है। यहां पर कोई इंसान कैसे रह सकता है? यहां इंसान नहीं, जमील, अली कहता है। उसकी नजरें चोटी पर है। यहां रूहें और सच्चाई रहते हैं। अली की मुट्ठी में शर्मीला की चमकदार चोटी है और ट्रक में गुनाह का मादी सबूत, जेवरात और मुआहदा। वो जानता है कि ये उसका आखिरी रूहानी पड़ाव है। बिलाखिर ट्रक चोटी के बुलंद तरीन मकाम पर पहुंच जाता है। यहां बर्फ और शदीद सर्दी है, लेकिन आसमान गैर मामूली तौर पर साफ और सितारा भरा है। वहां कोई मंदिर या मजार नहीं है, बल्कि पत्थरों से बनी एक छोटी सी झोंपड़ी है, जिसकी चमनी से हल्का धुआं निकल रहा है। झोंपड़ी के बाहर जड़ी बूटियों के सूखे हुए लटकते हुए गुच्छे नजर आते हैं और वहां लोबान की एक हल्की मगर पुरसुकून खुशबू महसूस होती है। तमाम अली और जमील ट्रक को रोक कर झोंपड़ी के पास जाते हैं। एक बूढ़ा सफेद रीश मगर चमकदार आंखों वाला बुजुर्ग बाहर आता है। ये वही बुजुर्ग है जिसने अली को पहले सफर में जादुई टहनी दी थी और जो अब उसके सामने सूफी बाबा के रूप में मौजूद है। सूफी बाबा मुस्कुराते हैं। उनकी मुस्कुराहट में सुकून और हिकमत है। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था अली। तुमने अपने जमीर का इम्तिहान पास कर लिया, सूफी बाबा। अली झुकता है, बॉक्स उनके कदमों में रखता है। दिन मोहम्मद ने कहा कि आप मेरा आखिरी रहबर है। बाबा दिन मोहम्मद मेरा पहला चेला था, सूफी बाबा कहते हैं। वो इन्हीं सुनसान शाहराहों पर भटकी हुई रूहों की रहनुमाई करता था। तुम्हारा बाप अख्तर भी उसका बहुत गहरा दोस्त था। सूफी बाबा बक्स पर हाथ रखते हैं, जिसके अंदर शर्मीला के जेवरात और मुआहिदा मौजूद है। तुमने अपने बाप के गुनाह के मादी सबूत को दफन नहीं किया। ये तुम्हारी सबसे बड़ी सच्चाई है। सूफी बाबा अली की आंखों में गहराई से देखते हैं। अब तुम्हारा आखिरी काम बाकी है। वो क्या है बाबा जी? अली पूछता है। ये सड़क सिर्फ खून और धोखाधड़ी से नहीं बनी है, बल्कि नेकी और नेक कमाई से भी बनी है। शर्मीला की रूह को कानूनी इंसाफ की जरूरत नहीं रही, क्योंकि कानून का अंजाम नजीर है, लेकिन इसकी बेइज्जती का कफारा बाकी है। सूफी बाबा जेवरात और नोटों की तरफ इशारा करते हैं। ये लूटी हुई दौलत है। इसे सड़क के मुस्तहिक तरीन लोगों में तकसीम कर दो। उन ट्रक ड्राइवरों में जो सच्चाई और मेहनत से कमाते हैं, मगर सड़क के खतरात से हार जाते हैं। जब तुम ये सब तकसीम कर दोगे, तो तुम अख्तर का कफारा पूरा कर दोगे और तुम सुनसान शाहराह के एक नए रुकन बन जाओगे। तुम्हारा ट्रक अब सिर्फ सामान नहीं उठाएगा, बल्कि उम्मीद और इंसाफ का बोझ उठाएगा। सूफी बाबा की आवाज में एक रूहानी अहद है। और मुआहिदा? अली पूछता है। उसके हाथ में डॉक्टर हसन का मुआहिदा है। मुआहिदा अख्तर के पछतावे का आखिरी निशान है। तुम इसे यहां आग के हवाले कर दोगे। ये तुम्हारे बाप की रूह को हमेशा के लिए आजाद कर देगा। अली सूफी बाबा की दी हुई जगह पर छोटी सी आग जलाता है। वो कांपते हाथों से डॉक्टर हसन का मुआहिदा इस आग के हवाले कर देता है। कागज जलकर राख हो जाता है और उसके साथ ही अली को एक गहरा सुकून महसूस होता है, जैसे उसके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। आग से उठता हुआ धुआं आसमान की तरफ जाता है और अली को एक लम्हे के लिए आसमान में अपने बाप का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आता है, जो अब पुरसुकून है। सूफी बाबा अली को एक छोटी लकड़ी की मोहर देते हैं, जिस पर सच्चाई का निशान बना हुआ है। ये तुम्हारी नई जिम्मेदारी का निशान है। जाओ और सड़क के उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारो। अली और जमील ट्रक में बैठते हैं। वो अब शहर वापस नहीं जाएंगे। उनका नया मिशन शुरू हो चुका है। सुनसान शाहराह पर इंसाफ की तकसीम
और उम्मीद की बहाली। ट्रक राज़िक अब रूहानी तहफ़्फ़ुज़ के साथ एक नए मकसद के साथ सुनसान शाहराह की तरफ नीचे उतरता है, जहां माफ़ौकुल फितरत वाक़यात अब उनके लिए इम्तिहान नहीं बल्कि रास्ते के इशारे होंगे। सूफी बाबा से मुलाकात के बाद अली और जमील का सफ़र मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। ट्रक राज़िक अब भी सुनसान शाहराह पर है, लेकिन उसकी फ़ज़ा अब खौफ के बजाय उम्मीद से भरी हुई है। जंग आलूद बक्स में अब शर्मीला के जेवरात और पुराने नोट हैं जो कफ़ारे का बोझ बन चुके हैं। अली के गले में सूफी बाबा की दी हुई लकड़ी की मोहर है, जिस पर सच्चाई निशान बना है। ये मोहर उसे मुसलसल याद दिलाती है कि उसका मकसद सिर्फ ड्राइविंग नहीं बल्कि एक रूहानी जिम्मेदारी है। आज रात कोई अजीब चीज नहीं हुई भाई, जमील कहता है। उसकी आवाज में हैरत है। कोई आवाज नहीं, कोई साया नहीं। सड़क जानती है कि हम उसके नए कवानीन पर चल रहे हैं। अली कहता है, हम अब इंसाफ लेकर जा रहे हैं, गुनाह नहीं। अली का ट्रक एक ऐसे वीरान मुकाम पर पहुंचता है जहां सड़क के किनारे एक बूढ़ा कमजोर शख्स बैठा है। उसकी आंखों में गहरी थकन और भूख है। अली ट्रक रोकता है। तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं चाचा? बुजुर्ग की आवाज कांप रही है। मेरा ट्रक कई दिनों से खराब है और मेरे पास पैसे नहीं कि मैं उसे ठीक करा सकूं। मैं कई दिनों से भूखा हूं। अली को सड़क पर सच्चाई और मेहनत की याद आती है जो बाबा दीन मोहम्मद ने बयान की थी। वो बुक्स खोलता है और उसमें से सोने की एक चौड़ी और कुछ नोट निकालकर उस बुजुर्ग के हाथ में रख देता है। ये रखिए चाचा, अली कहता है। ये इंसाफ की कमाई है, सच्चाई की कमाई है। बुजुर्ग हैरान और परेशान होकर अली को देखता है। तुम कौन हो बेटा? मैं इस सड़क का एक ड्राइवर हूं, अली मुस्कुरा कर कहता है। जैसे ही अली ये काम करता है, ट्रक की बॉडी पर एक हल्की चमक होती है, जो इस बात का इशारा है कि कफ़ारे का पहला कदम उठाया जा चुका है। अली का सफर जारी रहता है। कुछ मील आगे वो एक नौजवान ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जो सड़क के किनारे बैठा है। उसके चेहरे से खून बह रहा है। वो शायद किसी हादसे का शिकार हुआ है। भाई मेरी मदद करो, वो ड्राइवर कमजोर आवाज में चिल्लाता है। मेरा सामान गिर गया है और मेरे पास पैसे नहीं कि मैं अस्पताल जा सकूं। अली उसके करीब जाता है। हिम्मत रखो भाई। अली बुक्स में से बाकी मांदा सोने की चूड़ियां निकालकर नौजवान के हाथ पर रखता है। ये तुम्हारे जख्म भरेंगी और तुम्हारी मदद करेंगी। नौजवान हैरान होता है। आपको कैसे पता कि मुझे क्या चाहिए? उस सड़क पर कुछ चीजें हमेशा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, अली जवाब देता है। ये तुम्हारे लिए उम्मीद है। जैसे ही अली ये करता है, ट्रक की बॉडी पर चमक मजीद तेज होती है और वो महसूस करता है कि शर्मीला की रूह अब एक मस्बत तवानाई के साथ उनके साथ है। अली जानता है कि अब उसे आखिरी और सबसे अहम तकसीम करनी है, पैसे। वो पैसे जो उसके बाप ने शर्मीला को धोखा देकर हासिल किए थे। वो ट्रक को एक पुराने ढाबे के करीब रोकता है जो सड़क के किनारे पर मौजूद है। इस ढाबे पर कई पुराने थके हुए ट्रक ड्राइवर बैठे हैं जो अपनी किस्मत पर अफसोस कर रहे हैं और अपने कर्जों के बारे में बात कर रहे हैं। क्या तुम सब लोग यहां अपनी किस्मत का इंतजार कर रहे हो? अली उनसे पूछता है। ड्राइवर्स अली को गुस्से से देखते हैं। ये सड़क हमें और कुछ नहीं देती भाई, सिवाय पछतावे के। अली उन सबको एक जगह जमा करता है और बक्स में से सारे पैसे निकालकर इनके सामने रखता है। ये पैसे खोई हुई उम्मीद का हिस्सा है। ये उन लोगों के हैं जो इस सड़क पर गुम हो गए, मगर ये अब तुम्हारी किस्मत बदलेंगे। ये क्या है? एक ड्राइवर हैरान होता है। ये पैसे किसी के गुनाह की कमाई लगते हैं। अली मुस्कुराता है। ये एक ऐसे शख्स की कमाई है जिसने गलती की और आज उसका बेटा उसका कफारा अदा कर रहा है। जैसे ही अली
سارے پیسے تقسیم کرتا ہے۔ ساری سنسان شاہراہ پر ایک تیز پرسکون کی ہے۔ اس کے ٹرک کی باڈی پر ایک نیا نشان ظاہر ہوتا ہے جو سچائی کی مہر جیسا ہے، لیکن اس میں امید کا لفظ بھی ہے۔ سڑک کے ٹرک ڈرائیورز علی کو حیرت سے دیکھتے ہیں۔ ان کی نظروں میں اب نئی توانائی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ انہیں کوئی فرشتہ یا جن نہیں، بلکہ ایک دوسرا انسان ملا ہے جس نے انہیں ایک نیا موقع دیا۔ علی نے سڑک کا اصول بدل دیا۔ اس نے مافوق الفطرت خوف کو انسانی رحم دلی میں تبدیل کر دیا۔ علی اور جمیل اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ ان کا بکس اب خالی ہے، لیکن ان کا دل سکون اور اطمینان سے بھرا ہے۔ علی اب کسی ڈھابے یا کسی شہر کی طرف نہیں جا رہا۔ وہ آخری بار بابا دین محمد کے برگد کی طرف جا رہا ہے تاکہ اپنے سفر کا مکمل اختتام کر سکے۔ وہ جانتا ہے کہ اس نے اپنے باپ کے گناہ کا کفارہ ادا کر دیا ہے اور شرمیلا کو انصاف دلا دیا ہے۔ سنسان شاہراہ اب اس کے لیے خوفناک نہیں رہی، بلکہ اس کی منزل بن چکی ہے۔ اگلی قسط میں علی کا سفر مکمل ہو جائے گا اور وہ بابا دین محمد سے اپنے نئے مقصد کے بارے میں بات کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کہانی میں ایک نیا کردار داخل ہو سکتا ہے جو علی کے اگلے سفر کا آغاز کرے گا۔ علی کا ٹرک رازق ایک بار پھر اسی برکت کے درخت کے پاس کھڑا ہے جہاں اس نے بابا دین محمد کو چھوڑا تھا۔ رات کا وقت ہے اور برگد کے درخت سے نرم روحانی روشنی نکل رہی ہے جو اس کی پاکیزگی کا ثبوت ہے۔ علی اور جمیل ٹرک سے اترتے ہیں۔ ان کا زنگ آلود بکس اب خالی ہے، لیکن ان کے چہروں پر ایک گہرا سکون ہے۔ بابا دین محمد برگد کے نیچے بیٹھے ہیں، چائے پی رہے ہیں، جیسے ان کا وہاں سے کوئی کام تھا ہی نہیں۔ ان کے چہرے پر اطمینان اور فخر ہے۔ تم نے وہ کیا جو اختر کو کرنا چاہیے تھا، بابا دین محمد کہتے ہیں۔ تم نے ماضی کے گناہ کو حال کی امید میں بدل دیا۔ اب تم آزاد ہو علی۔ میں اب کہاں جاؤں بابا جی؟ علی پوچھتا ہے۔ اس کی آواز میں اب کوئی بے چینی نہیں ہے۔ تمہارا سفر ختم ہو چکا ہے، بابا دین محمد کہتے ہیں، لیکن تمہارا راستہ اب شروع ہوا ہے۔ وہ صوفی بابا کی مہر جو تمہارے گلے میں ہے، وہ تمہیں بتائے گی کہ سڑک پر کسے امید کی ضرورت ہے اور کسے انصاف کی۔ بابا دین محمد ایک چھوٹے سے بیگ کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو ان کے قریب پڑا ہے۔ میں تمہاری طرح روحوں کا رہبر بن کر اس شاہراہ پر نہیں رہوں گا علی۔ میرا کام ختم ہو چکا ہے۔ یہ ٹرک اور یہ سڑکیں اب تمہاری امانت ہے۔ علی اپنے سچے دوست کی طرف دیکھتا ہے۔ اور جمیل؟ جمیل خود ہی جواب دیتا ہے۔ اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ ہے۔ میں کہیں نہیں جا رہا بھائی۔ یہ سڑک، یہ ٹرک، یہ اب میرے بھی ہیں۔ میں آپ کے ساتھ چلوں گا، سچائی کا معاون بن کر۔ بابا دین محمد مسکراتے ہیں۔ تمہارا انتخاب درست ہے جمیل۔ سچائی کے ٹرک ڈرائیور کو ایک وفادار معاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ جمیل کو ایک پرانا ہاتھ سے بنا ہوا لاکٹ دیتے ہیں۔ یہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ بابا دین محمد کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے پر پرسکون چمک ہے۔ تم دونوں کو میری آخری نصیحت یاد رکھنی چاہیے، وہ کہتے ہیں۔ سنسان شاہراہ اب بھی خطرے سے بھری ہے، مگر یہ خطرہ اب شیطانی روحوں سے زیادہ انسان کے لالچ سے ہوگا۔ تم ایک نیا اصول قائم کرو گے۔ بابا دین محمد علی کو گلے لگاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ جدا ہوتے ہیں، بابا دین محمد برگد کے درخت کے نرم سائے میں غائب ہو جاتے ہیں، جیسے وہ کبھی وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ نرم لوبان کی خوشبو ہوا میں پھیل جاتی ہے جو ان کی رخصتی کا اعلان ہے۔ علی اور جمیل حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ اب وہ اکیلے ہیں۔ رازق، ترک، صوفی بابا کی مہر اور بابا دین محمد کا نقشہ ہی ان کا نیا ورثہ ہے۔ علی ٹرک سٹارٹ کرتا ہے اور سنسان شاہراہ پر آگے بڑھتا ہے، کسی خاص منزل کے بغیر۔
उनका मकसद सड़क पर मौजूद जरूरतमंदों की मदद करना है। थोड़ी देर बाद एक वीरान मोड़ पर उन्हें सड़क किनारे एक नौजवान खातून खड़ी नजर आती है। वो खौफजदा नहीं है, बल्कि पुरअज़्म और बेखौफ दिखाई देती है। रुक जाओ भाई, जमील कहता है। यहां कौन हो सकता है? अली ट्रक रोकता है। वो खातून उनके करीब आती है। उसकी आंखें अज़्म और गहरे राज से भरी है। मेरा नाम आयशा है, खातून कहती है, और मुझे पता है कि आपके पास सच्चाई की मुहर है। अली हैरान होता है। आप कौन हैं? मैं एक गुमशुदा ट्रक ड्राइवर की बेटी हूं। मेरा बाप सड़क के राज की वजह से गायब हुआ। मैं उन सब की तलाश कर रही हूं जो सड़क पर इंसाफ के बोझ को उठाते हैं। आयशा ट्रक के डैशबोर्ड पर पड़े लकड़ी के बक्स की तरफ इशारा करती है, जहां अब बाबा दीन मोहम्मद का नक्शा रखा है। मुझे आपसे मदद चाहिए, सच्चाई के ट्रक ड्राइवर। अली, जमील और आयशा एक दूसरे को देखते हैं। ये सुनसान शाहराह पर एक नए रूहानी और इंसानी चैलेंज का आगाज है। अली का सफर खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसकी कहानी का पहला बाब मुकम्मल हुआ है। वो मुस्कराता है और ट्रक का दरवाजा खोलता है। आओ आयशा, ये सड़क हमें बताएगी कि हमें कहां जाना है।